हाय कोडर्स, दिस इज अंशु वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरव्यू में कुछ टिप्स ऐसी बताऊंगा जो आप अगर ध्यान में रख के इंटरव्यू देने जाते हो तो आप इंटरव्यू को क्रैक कर ले जाओगे। ठीक है, तो देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं जब फ्रेशर था, जब इंटरव्यू देने जा रहा था तो मुझको कैसा फील हो, और मेरे इंटरव्यू 2-3 इंटरव्यू मेरे जो है रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो वो एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। अगर आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है तो आप ये वीडियो पूरा देखो। ठीक है, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, और आपका अगर कोई फ्रेंड है तो उसको शेयर भी कर लेना। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये फ्रंट एंड जो फ्रेशर है उसके लिए। ठीक है, देखो, सबसे पहला पॉइंट है आपको कॉन्फिडेंट रहना है इंटरव्यू जब भी देने जाना है, फ्रंट एंड का या फिर बैक एंड का। अब लेकिन इस वीडियो में आगे ये भी बात करेंगे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन तीन चीज़ों के बारे में, और रिएक्ट जेएस के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आप देखो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते तो मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ, अपनी रियल लाइफ जो मेरे साथ हुआ है। देखो, मेरा एक लखनऊ में इंटरव्यू था। ठीक है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे देखो, मेरे फ्रेंड गए थे सारे इंटरव्यू देने। मैंने उन लोगों से एक बात नहीं पूछी और वही बात मेरे दिमाग में चलती रही। कौन सी बात थी? वो ये बात थी, इंटरव्यू जो है सिर्फ एक हॉल टाइप में हो रहा था। ठीक है, छोटा सा एक केबिन था, उसमें हो रहा था। उसमें एक कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप रखा था। वहाँ पे सर जो है अपने घर से इंटरव्यू ले रहे थे ऑनलाइन। ठीक है, तो मुझको ये नहीं पता था कि ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है। मैंने अपने फ्रेंडों से भी ये बात नहीं पूछी। तो मेरे दिमाग में बस यही इतना चल रहा था कि मैं कैसे फेस करूँगा, आई कांटेक्ट कैसे बनाऊँगा और कैसे इंटरव्यू दूंगा। वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं अचानक से जब उस केबिन में गया, जब मेरा नंबर आया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, मेरे दिमाग को बिल्कुल ये चीज़ तो रिलैक्स हो गई कि जो है ये ऑनलाइन होगा तो वो डर नहीं है कि आई कांटेक्ट कैसे बनाना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जब मुझको क्वेश्चन पढ़ने थे तब मैं ये टेंशन ले रहा था, अब क्या करूँ। तो सबसे पहली बात है, आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, आराम से इंटरव्यू देने जाना है। अब सेकेंड नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या है कि आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप HTML से जाते हो तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज HTML। अगर आप जावास्क्रिप्ट से जाते हो तो पूछा जाएगा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, CSS से जाते हो तो व्हाट इज CSS, व्हाट इज रिएक्ट जेएस। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको कैसे रिप्लाई देना है पता है? तुरंत ही नहीं। जैसे इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले व्हाट इज HTML, तो कुछ लोग होते हैं तुरंत HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये सब बता देंगे। HTML क्या होता है, टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट ऑन द ब्राउजर। ठीक है, ऐसे नहीं बताना, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है और एकदम आई कांटेक्ट के साथ में उसको बताना है, बिल्कुल अच्छे से, कि HTML क्या है, या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत आराम से दो। और ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर ही देना है। ठीक है, आपको आंसर ये नहीं, जिसका नहीं आता आप नहीं दोगे, ये नहीं हर एक क्वेश्चन पे रिप्लाई ही देना जरूरी है। रिप्लाई ना देना बेटर है रिप्लाई गलत देने से। ठीक है, समझ रहे हो? उसमें आपको क्या होता है, इंटरव्यू लगेगा कि इंटरव्यूअर को कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। ठीक है, इसीलिए देखो, मेरे भी जो फ्रेशर में था तो ऐसे में भी करता था कि हर एक क्वेश्चन पे मुझको बोलना था। अब वो आंसर सही जा रहा है या गलत जा रहा है ये मेरे को नहीं पता। जो पता था वो तो मैं सही सही बता दिया। अब जो नहीं पता था उसके बारे में कुछ ना कुछ मैं बता देता था, उससे मेरे इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाते थे बिल्कुल भाई। ठीक है, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, ये ध्यान में आप लोग रख लो। अगर यहाँ तक वीडियो तक आए हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के बारे में, यानी कुछ डिस्कस कर लिया जाए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में। देखो, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज HTML। आप क्या बोलोगे? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्यों बनाया गया? क्योंकि इसके द्वारा वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट्स के स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर आता है व्हाट इज CSS। CSS 3 चल रहा है प्रेजेंट टाइम, ये इतना ध्यान रखना आप लोग। CSS और HTML CSS के बहुत सारे बूट स्टेप फ्रेमवर्क वगैरह चल रहे हैं, जैसे बूट स्टेप हो गया। ठीक है, बहुत सारे हैं, आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन बूट स्टेप जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छे से उसमें जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है HTML CSS में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट क्या है आपको पता है? डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप क्या होता है? जिसको जो है वेरिएबल्स को, जिसमें वेरिएबल्स हों, इतना समझ लो, जिसमें वेरिएबल्स हों, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है 100%। ओके, इतना ध्यान रखो। सबसे अच्छा ये मेरे गुरुजी ने मुझको बताया था, ये कोई नहीं बताएगा, कुछ पॉइंट्स है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना इस वीडियो में। कोई कमेंट का रिप्लाई दे या ना दे, बड़े बड़े जो
कोड विधेरी सर हैं। अगर आप यहाँ पे कमेंट करते हो तो आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मैं आप लोगों को रिप्लाई बिल्कुल दूंगा और आपके जो क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन मैं जरूर निकालूंगा कोई ना कोई, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ, अगर आप कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो आप कमेंट करो, ठीक है। और मैंने 2 बातें बताई। सबसे फर्स्ट जो कि कॉन्फिडेंट आपको रहना है। सेकेंड नंबर कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देना है, जितने आते हैं उतनों का ही उत्तर देना है विद आई कैच, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस टाइप से आपको इंटरव्यू में प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। इन 2 बातों का अगर आप ध्यान रखते तो आपका 50% इंटरव्यू ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अब मैंने आंसर भी बता दिया कैसे आपको देना है। तुरंत नहीं बोलना, एकदम आराम से बोलना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, मेरे पे बहुत ज़्यादा कमेंट आई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 5 से 6 कमेंट आ चुके हैं कि भाई इंग्लिश नहीं आती, मुझको क्या करूँ। देखो कोई भी कोडर हो, वो इंग्लिश तो भाई सबको नहीं आती, फॉरेन के तरीके से इतनी आती कि हम लोग समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ऐसा तो होता है आप लोगों से, जब मैं भी फ्रेशर था तो यही होता था। मैं इंग्लिश समझ जाता था लेकिन बोल नहीं पाता था। तो आप समझ जाते हो, इतना काफ़ी है। आप जो है अपना इंट्रो इंग्लिश में दे दो, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर आप हिंदी में भी दे सकते हो। इंटरव्यू ये नहीं मायने रखता है कि हिंदी या इंग्लिश। अगर अच्छा इंटरव्यू होगा तो आपकी सिर्फ स्किल को चेक करेगा कि आपको नॉलेज कितना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का मतलब नहीं है। वो मशीन टेस्ट लेगा आपसे, आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ये नहीं कि आप बस आपसे जो है इंग्लिश में ही आपको बोलना। देखो मेरे बहुत जगह से मेरा रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हुआ, तब मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी। मैं आप लोगों की तरह ही हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी। तो क्या बोलते थे कि सॉरी सर, मैं इंग्लिश को ही हायर करूँगा जिसको इंग्लिश आती हो। अगर मैं बताता मेरे को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, तो वो हायर नहीं करते थे। तो मैं बोलता था थैंक यू, और क्या ही कर सकते। बहुत सोचता था यार। तो आपको थोड़ा बहुत सीख जाओगे धीरे धीरे, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी। आप जितने हो उतने अच्छे हो, बस अपनी स्किल्स को मजबूत रखो, ठीक है। आपका जो है इंटरव्यू प्रिपेयर हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई भी है तो आप कमेंट करो, मैं सॉल्व करूँगा, बैठा हूँ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।